प्रभारी बनाया गया है अभी आपको, तो क्या तासीर समझी हरियाणा के लोगों की, क्या तासीर है? सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं और मोदी मांगता है, इतना मुझे समझ में आता है। तो अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो राजनीतिक जो आपने यहाँ के लोगों की नब्ज और यहाँ के नेताओं की नब्ज को टटोला है, तो राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो क्या लगता है आपको? यहाँ नेता एक ही है, नरेंद्र भाई मोदी है। और बाकी हमारे पार्टी में हम कहते हैं हम लोग सब कार्यकर्ता है और सब लोगों में गुण है, और अपने गुण के हिसाब से पार्टी ने जो दायित्व दिया उसी हिसाब से कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है, कोई मंडल प्रेसिडेंट, कोई जिलाध्यक्ष बनता है, अलग अलग दायित्व में मोर्चा में काम करता है। किंतु मुझे हरियाणा जितना समझ में आया, हरियाणा में गांव-गांव में जैसे देशभक्ति है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, किसानों के प्रति आस्था है और मोदी जी के प्रति विश्वास है। सर, विपक्ष को किस नज़रिए से देखते हैं? यहाँ विपक्ष की क्या भूमिका नज़र आती है आपको? देखिए, मैं किसी को छोटे नज़र से नहीं देखता। विपक्ष है नहीं है कितना है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये सीजनल पॉलिटिक्स करते हैं, विशेष करके कांग्रेस का तो ऐसे आदत है, पूरे देश भर में आदत बहुत जल्दी परिवर्तित नहीं होता है, और जब एज बढ़ जाता है 50 को पूरा जाता है तब तो बदलता ही नहीं, चेंज होता है 18 से 25 के बीच। और यहाँ कांग्रेस का जो नेतृत्व देते हैं 2-3, ये सबके एज पार कर चुका है, तो ये बदलने वाला नहीं है। और बदलने वाले जो व्यक्ति है, जो युवा दिलों के जो स्वभाव है, वो नरेंद्र भाई मोदी है। और हरियाणा के नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, सभी एक ऊर्जावान जो सोच रखते हैं, ऊर्जावान सोच के साथ भाजपा का सोच ही मिलता है। इसलिए तो लगभग 9.5 साल से मनोहर लाल खट्टर जी का सरकार है, तो प्रमाणित है। कैसे हो सकता है? ये वंशवाद है, तो वंशवाद के बाहर कांग्रेस और रीजनल पार्टी जा नहीं सकते। हमारे यहाँ भी हमारे परिवार के लोग भी पार्टी करते हैं, किंतु पार्टी करने के बाद उनको को मालूम नहीं। अभी मैंने देखा शमशेर जी का बेटा बोल रहा मेरे बड़ा वाला बेटा किसान मोर्चा में सेक्रेटरी के नाते काम करते। भाई साहब, कभी तो उन्होंने मेरे सामने नहीं, खाली नहीं, आज घर में आने से मुझे मालूम चला। कभी तो ऐसा लेके तो बेटे को नहीं घूम रहा था मेरे सामने, परिचय कर रहे थे, वो मेरा बेटा। और वहाँ मेरा बेटा नहीं है, फ्लैक्स में उनके बेटा के सिवा बाद में प्रदेश अध्यक्ष का फोटो रहता है। तो ये सब ये किसी का मैं दोस्ता नहीं, वो जिस पार्टी में उस पार्टी का कल्चर ही ऐसा है। इसलिए मैं हरियाणा को, जनताओं को, सभी को कहता हूँ, हमारे सरकार चल रहा है 9.5 साल से, और केंद्र में भी सरकार चल रहा है। दोनों सरकार को उपलब्धियां है, और काम जब करते हैं गलतियां भी करते हैं। और जो लोग झूठ बोलता है, काम नहीं करते हैं, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो वो तो समय समय पे आता है, समय समय पे चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा के जनता किसी भी हालत में मोदी जी को छोड़ के कहीं जाएंगे। मेरे 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा कहीं भी मुझे देखा नहीं। निंदाना गांव में, और पिछले 5 साल से मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आए हैं, तो क्या माना जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी नहीं आए, ये जो मैंने आपको अभी भी बोला, आप लोगों का सोच वही है, वंश परंपरा का। वो लोग जहाँ जाए उनको ही जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ वहाँ जो रेसलर के घर पे वही पुत्र आने पड़ेगा। हमारे यहाँ विप्लव देवाग है ना, त्रिपुरा से नॉर्थ ईस्ट से आके यहाँ बैठ गया। ठीक है, मैं भी तो मुख्यमंत्री रहा हूँ। बिल्कुल। तो एक मुख्यमंत्री रहा, दूसरा मुख्यमंत्री रहे, वो तो आ चुका है ना। बिल्कुल। इसलिए बीजेपी के पास ऑल्टरनेटिव है। कभी कभी देखिएगा, कभी हमारे यादव आ जाएगा, कभी जोगी आ जाएगा, इनके पास ऑल्टरनेटिव, उनके पास एक ही सिंबल है, वो राहुल बाबा ही है। पिछले हरियाणा में भी पिछले 3 दिन से आप रोहतक में रुके हुए हैं और रोहतक की जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, यात्राओं में जा रहे हैं, तो क्या वजह है रोहतक में इतना समय दे रहे हैं आप? रोहतक और जींद दोनों हरियाणा के राजनीतिक का मिट्टी है, सेंटर। तो मैं उससे परिचित नहीं होना चाहूंगा। मैं अपने आप को शिक्षित करने के लिए इस मिट्टी में घूम रहा हूँ। मुझे भी इस मिट्टी का स्वाद चाहिए, इस मिट्टी का प्यार चाहिए, और मेरा पूरा विश्वास है। मैंने 3 दिन घूमा, चाहे पत्रकार हो चाहे आम जनता हो, मुझे भी इस मिट्टी से प्यार मिला है।
तो आज राधा जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था, आपने वहाँ मैंने देखो, मुझे इतना ही देखा, बड़े मात्रा में जो महिला बैठी हुई थी, ये राधा जी को श्रेय जाते हैं, और व्यवस्थित जो रहे हैं ये शमशेर जी को जाता है या मेरे भाई को। तो दोनों मिलके, राधा कृष्ण मिलके काम कर रहे हैं। और शमशेर जी ने मुझे बताया, बोले मेरा नाम जो खरखरा है मेरे गांव का नाम है, और उसको जो एलावत है वो हमारे गोत्र है। तो एक गांव का नाम और गोत्र मिलके काम कर रहे हैं। तो निश्चित इस बार कमल यहाँ जरूर चंडीगढ़ में जाने वाले हैं। ठीक है। तो अक्षत्रिय दल के बारे में क्या आपने जाना है? क्षेत्रीय दल हो, अक्षत्रिय दल हो, इस देश में दो ही दल है जो कि छोटे से छोटे व्यक्ति आके उस दल में मुख्यमंत्री व कोई बड़े पद में जा सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा कम्युनिस्ट है। बाकी इस देश में कोई भी पार्टी नहीं है जो आम कोई कार्यकर्ता उस पार्टी में जोड़े, तो जितना भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, अपने शरीर के एक एक बूंद माने खून दे दे, वो सीएम नहीं बन सकता, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकता, देश के पीएम नहीं बन सकता। ये देश के इतिहास कहता है। ये बड़े दुर्भाग्य है, बड़े बड़ा विडंबना है। इसलिए मैं नौजवान के बोलता हूँ, आप लिखिए, पढ़िए, इंजीनियर, डॉक्टर और आप कॉलेज में प्रोफेसर बनिए, किंतु आपको राजनीति में आना है तो भाजपा के साथ आइए। तो आपको पीछे वंशज कौन है आपको पूछा नहीं जाएगा, अपने पार्टी और देश के लिए, जनता के लिए क्या काम किया वो आपको पूछा जाएगा। और इसके लाखों उदाहरण हमारे पार्टी में, नरेंद्र भाई मोदी खुद इसका बड़ा उदाहरण है, मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। किंतु बाकी सब जो कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, उस गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस जा ही नहीं सकते। 2 बार कांग्रेस ने कोशिश किया था गांधी परिवार के बाहर जाने की, नरसिम्हा राव जी, सीताराम येचुरी, सीताराम केसरी जी, आपने देखा इन दोनों का हालत क्या हुआ। तो इसलिए ये भी कांग्रेस ऐसे नेशनल पार्टी है, किंतु ये परिवार का एक पार्टी है। बाकी सब जितनी भी रीजनल पार्टी है, मैंने आशा किया था बहन मायावती के ऊपर, तो उन्होंने हो सकता है सतीश मिश्रा जी को आगे कर देंगे, लास्ट में इन्होंने भी जाके अपने भतीजा को आगे कर दिया। आप बंगाल में जाइए, ममता जी शादीशुदा नहीं है, हमने सोचा दूसरा कोई उनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता निकल के, अल्टीमेटली उनका भतीजा ही निकल के आया। आप किसी भी प्रदेश में आंचलिक पार्टी को उठा लीजिए, इनके परिवार के बाहर नहीं जा सकता है। किंतु हमारे पार्टी में, हमारे दाहिने बामे जो भी लोग बैठे हैं, हमारे सांसद जी हो, शमशेर जी हो, जिलाध्यक्ष हो, हमारे बहन राधा जी हो, इनमें से कोई भी कभी भी एमएलए भी बन सकता है, एमपी भी बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इनके मन में आशा जग सकता है, मेहनत कर सकता है। किंतु कांग्रेस में आपको मालूम ही है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा राजपुत्र का फोटो ज्यादा दिया जाता है इस प्रदेश का।